अरे सरिता बहन, घर पर हो? अरे कमला, आओ बैठो। आज मैं बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। कैसी खबर? तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। सच में? हाँ, लड़के का नाम अभिषेक है, शहर में रहता है, अच्छी नौकरी करता है। इतने में रमेश भी बाहर आ गए। क्या बात हो रही है? भाई साहब, आपकी बेटी के लिए रिश्ता लाई हूँ। अच्छा, लड़का क्या करता है? एक बड़ी कंपनी में काम करता है और घर में बस वो और उसकी माँ रहते हैं। दहेज की कोई बात? अरे नहीं, उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें बस अच्छी बहू चाहिए। बस यही तो चाहिए था। अगर आपको ठीक लगे तो मैं बात आगे बढ़ा दूं। अगर लड़का सच में अच्छा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो समझिए, रिश्ता पक्का। कमला के जाने के बाद भी सरिता की खुशी रुक नहीं रही थी। देखिए, भगवान ने हमारी सुन ली। अभी इतना खुश मत हो, पहले लड़के वालों से मिल तो ले। मुझे तो भरोसा है, सब अच्छा ही होगा। अगर मेरी बेटी खुश रहेगी तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की मुलाकात तय हो गई। सब लोग बैठ गए। थोड़ी देर तक सामान्य बातें होती रहीं। देखिए बहन जी, हम लोग साधारण लोग हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा या बड़ा घर तो नहीं है, लेकिन हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार जरूर दिए हैं। हमें बस यही चाहिए कि हमारी बेटी जहाँ जाए वहाँ खुश रहे, उसे अपने घर जैसा प्यार मिले। देखिए, मुझे दहेज वहेज से कोई मतलब नहीं है। आजकल लोग दहेज के पीछे भागते हैं, पर मैं उन सब चीजों में विश्वास नहीं करती। मुझे बस ऐसी बहू चाहिए जो घर को समझे, घर के काम संभाल सके और परिवार को जोड़ कर रख सके। हमारी बेटी को घर के सारे काम आते हैं बहन जी। बचपन से ही उसने घर में हमारा हाथ बटाया है। अच्छा है, क्योंकि आजकल की लड़कियां तो बस पढ़ाई कर लेती हैं, बाकी घर का काम तो जैसे उन्हें आता ही नहीं। इतने में अभिषेक कमरे में आया। यह है मेरा बेटा अभिषेक। तुम्हारा हाथ थामा जैसे खुदा मिल गया, जो ढूंढा था मैंने जहां में। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, बैठो। अभिषेक चुपचाप बैठ गया। न चेहरे की वो रोशनी थी, न ख्वाबों सा कोई जहां। अगर आपको ठीक लगे तो बच्चे थोड़ी देर आपस में बात कर लें। आखिर शादी तो इन्हें ही करनी है, इसलिए इनकी भी राय होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बात कर लें। आप कुछ पूछना चाहते हैं? मतलब अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। मतलब आपको कुछ भी नहीं पूछना? आमतौर पर तो लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे पढ़ाई क्या है, शौक क्या है, आगे क्या करना चाहती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा, तो मैं ही पूछ लेती हूँ। पूछ। को कैसी लड़की पसंद है? जो घर संभाल सके और ज्यादा सवाल ना करे। अच्छा, और अगर लड़की थोड़ी ज्यादा बातूनी हो तो? मुझे ज्यादा बातें पसंद नहीं। अच्छा, ठीक है, तो फिर मुझे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। आपको इस शादी से कोई समस्या तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही नैना और अभिषेक का रिश्ता पक्का हो गया। सब
गांव के लिए निकल जाते हैं और सबके मन में इस नए रिश्ते से बहुत उम्मीदें थी। मन में उत्साह था। गांव भर में नैना के ही रिश्ते की बात हो रही थी कि कितनी भाग्य वाली है जो शहर के पढ़े लिखे परिवार में रिश्ता हो रहा। गांव की औरतें नैना की मां को बधाइयां दे रही थी। खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं है, मैं आती हूँ लेकर। अरे तू कहाँ जाएगी अब ये सब करने? रुक, मैं झाड़ू लगा के जाती हूँ। अरे माँ, ये सब करने की क्या बात है? क्या कुछ गलत है इसमें? हमेशा तो जाती ही हूँ। हमेशा जो होता आया है वो अब नहीं होगा बेटा। अब तू एक बड़े घर की बहुरानी बनने वाली है। कुछ महीने और, उसके बाद तो तेरे आगे पीछे नौकरों की टोली चलेगी। अपने माता पिता के दरवाजे पर तो तूने हमेशा ही इन दुख काटे हैं, पर भगवान ने जब तेरी किस्मत सोने की कलम से लिख दी तो अब तू ये सब क्यों करेगी? बिल्कुल सही भाग्यवान बेटा, अब तुम्हें इतना परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर में गांव की ही किसी के हाथों लकड़ियां भिजवा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है, और आप भी जल्दी आ जाइएगा। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन विदाई का समय आते ही सबकी आंखें भर आईं। सरिता रोते हुए बोली, बेटा, अब वही तेरा नया घर है। वहाँ सबका सम्मान करना, सबकी बात मानना, सास को हमेशा माँ की तरह मानना और पति का साथ देना। माँ, आपने जो संस्कार दिए हैं वही निभाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि कभी आपको शिकायत का मौका न मिले। खुश रहना बेटा, बस यही चाहता हूँ। और अगर कभी कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताना। पापा, आप चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। कल तक थी जो इस आंगन की रानी, आज बनेगी किसी घर की कहानी। मिट्टी की खुशबू संग ले जाएगी। विदाई हो गई। नैना अपने ससुराल पहुंची। दरवाजे पर कावेरी खड़ी थी। आ गई नहीं बहू, अंदर आओ। नैना ने घर के अंदर कदम रखा। घर बड़ा था लेकिन माहौल बहुत शांत था। अगली सुबह नैना बहुत जल्दी उठ गई। वो रसोई में गई। कावेरी पहले से ही वहां थी। माँ जी, मैं मदद कर दूं? आप बताइए क्या करना है, मैं कर देती हूँ। रहने दो। क्यों माँ जी? अगर आप बताएंगी नहीं तो मुझे सीखने का मौका कैसे मिलेगा? तुम्हें क्या आता होगा? माँ जी, हर चीज तो सीख कर ही आती है ना। आप बताएंगी तो मैं सीख जाऊंगी। मुझे प्रयोग नहीं चाहिए रसोई में। नैना चुप हो गई। दिन बीतते गए। कावेरी हर बात पर उसे टोकती। बहू, झाड़ू ऐसे नहीं लगाती। जी माँ जी, अभी ठीक कर देती हूँ। सब्जी इतनी मोटी क्यों काटी? माफ कर दीजिए, अगली बार पतली काटूंगी। काम में इतनी देर क्यों लगती है? आगे से जल्दी कर दूंगी। एक दिन पड़ोस की शारदा काकी घर आए। अरे कावेरी बहन, कैसी हो? बस ठीक हो। अरे, ये नई बहू है क्या? हाँ। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ काकी। कावेरी बहन, आपकी बहू तो बहुत सीधी लगती है। सीधी है या नहीं अभी पता चल जाएगा। क्यों? नई बहुएं शुरू में सब ठीक करती हैं, बाद में असली रंग दिखाती हैं। नैना सब सुन रही थी लेकिन चुप रही।
नहीं, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अगर मैं इस घर को अपना मानती हूँ तो मुझे ही इसे संभालना होगा। और उसी दिन उसने फैसला कर लिया, चाहे कितनी भी परेशानी आए, इस घर को टूटने नहीं देगी। बहू, चाय में चीनी इतनी कम क्यों डाली? अभिषेक को मीठी चाय पसंद है। लगता है तुम्हें अभी तक अपने पति की पसंद भी नहीं पता। माफ कीजिए माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। धीरे धीरे नैना का सरल व्यवहार ने कावेरी के दिल में खुद के लिए जगह बना ही ली। घर में स्वागत है बेटी, यहाँ तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं। जो भी चाहिए बिना झिझक के मांग लेना। धन्यवाद माँ जी। माँ जी, आप यहाँ? अरे क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? अरे जब से तुझे बहू बनाया है तब से तो मैंने रसोई घर में कदम ही नहीं रखा। अरे माँ जी, आपको अब रसोई घर में आने की जरूरत ही क्या है? अब बस बताइए क्या खाना है, मैं वो सब बना दूंगी। अरे वाह, सच बोलूं मैं तेरे घर बहू लाने गई थी, पता नहीं था कि बेटी मिल जाएगी। सच में तो बहुत प्यारी है। कावेरी ने नैना को बहुत प्यार दिया, पर अभिषेक में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। वो सुबह ऑफिस चला जाता और देर शाम तक लौटता। पर इधर दोनों सास बहू साथ रसोई में खाना बनाती। कावेरी पुरानी कहानियां सुनाती और नैना हंस हंस कर सुनती। शाम को दोनों आंगन में बैठकर चाय पीती। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, मुझे लगता है भगवान ने मुझे एक बेटी दी है। माँ जी, आप भी मेरी माँ जैसी हैं, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बेटा, मैं तेरे मन का दुख समझती हूँ। माँ जी? हाँ बहू, चाहे तो कुछ बोले या ना बोले, पर मैं समझती हूँ एक औरत के जीवन में कितना जरूरी होता है उसके पति का साथ। जिस पति के भरोसे वो सब छोड़कर एक नए घर में आती है और वहाँ उसी से अगर प्रेम ना मिले तो दुख तो होता है। माँ जी, मैं नहीं जानती कि अभिषेक जी को क्या परेशानी है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, पति मेरे हैं, तो जिम्मेदारी भी मेरी ही है और मैं इसे पूरा करने की कोशिश करती रहूंगी। आगे भगवान की मर्जी। घर में सास बहू का रिश्ता इतना मीठा हो गया था कि पड़ोस की औरतें भी कहती, कावेरी की बहू तो लक्ष्मी है। सास बहू एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं। लेकिन एक समस्या थी, अभिषेक। अभिषेक दिन भर ऑफिस जाता, शाम को घर आता तो चुपचाप खाना खाता और अपने कमरे में चला जाता। वो नैना से बहुत कम बात करता। कोई मुस्कान नहीं, कोई प्यार भरी नजर नहीं, कोई कैसी हो तक नहीं। कभी खामोश लम्हों में कुछ कहानियां छुपी होती हैं, कभी अधूरी सी चाहत में कुछ धड़कने रुकी होती हैं। कुछ महीने पहले वाली नजदीकी के बाद भी नैना को कभी कभी लगता था कि अभिषेक के मन में कुछ है जो वो पूरी तरह शेयर नहीं कर पा रहा। वो अक्सर फोन पर किसी पुरानी बात को याद करके उदास हो जाता या रात को अचानक जाग जाता। एक दिन नैना अभिषेक के स्टडी रूम में सफाई कर रही थी। उसकी ड्रॉअर में एक पुरानी डायरी और कुछ फोटोज मिल गईं। उन फोटोज में अभिषेक एक लड़की के साथ था, बहुत खूबसूरत, मॉडर्न कपड़ों में। नीचे लिखा था प्रिया। नैना का दिल बैठ गया। वो चुपचाप सब वापस रखकर बाहर आ गई। उस दिन से वो थोड़ी खामोश रहने लगी। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रही है? नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर अभिषेक जी मुझे अपना अतीत बताना चाहेंगे तो खुद बताएंगे। मैं उन पर दबाव नहीं डालना चाहती। मैं देखना चाहती हूँ कि वो मुझे कितना अपना समझते हैं। नैना का दिल तो दुखा था, पर वो किसी को भी ये बात बताना नहीं चाहती। बाहर से वो वैसी ही हंसती बोलती रही, लेकिन अंदर से थोड़ी उदास और इंतजार में रहने लगी कि किसी दिन अभिषेक खुद अपना पूरा अतीत उसे बताएगा।
एक शाम जब अभिषेक ऑफिस से लौटा, सरला जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। अभिषेक, बैठ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बेटा, प्रिया वाली बात अब पुरानी हो चुकी है, वो चली गई, अब उसे भूल जाओ। नैना बहुत अच्छी और सीधी लड़की है, उसने इस घर को अपनी ममता से भर दिया है। तुम अभी भी पुरानी यादों में उलझे हो, इसीलिए नैना से पूरी तरह नहीं खुल पा रहे। अतीत को पीछे छोड़ दो, नया जीवन शुरू करो। नैना तुम्हारी बीवी है, उसे अपना सब कुछ समझो। अगर तुम उसे अपना अतीत नहीं बताओगे तो वो कभी पूरी तरह तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगी। सोच लो बेटा, ऐसी बहू फिर कहाँ मिलेगी। मत बांधो मुझको ऐसे, ये रिश्ता बोझ लगे। मेरे सपनों की दुनिया इन बातों से दूर जगे। अगले कुछ दिन नैना चुपचाप सब देखती रही। अभिषेक कभी कभी अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया रहता, तो नैना दूर से देखकर मन ही मन दुखी होती। वो अभिषेक के लिए पहले की तरह सब करती, उसकी फेवरेट खाना बनाती, उसका सामान ठीक रखती, लेकिन अब वो पहले जितनी खुलकर बात नहीं करती थी। एक तरफ वो घर था जहां नैना अपनों के बीच रहकर भी अकेली थी, और दूसरी तरफ शहर का ये कोना जहां अभिषेक अपनी मर्जी की जिंदगी चुन तो रहा था, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी कश्मकश से गुजर रहा था। अभिषेक, तुम आज फिर डिस्टर्ब लग रहे हो। उस दिन प्रेजेंटेशन में भी तुम्हारा ध्यान कहीं और था। व्हाट्स रॉन्ग? प्रिया, घर पर चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं। कल रात माँ से फिर बहस हो गई, वो नैना की तरफदारी कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। हैंडल क्यों करना है अभिषेक? तुम्हें बस एक फैसला लेना है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस जबरदस्ती की शादी को खत्म कर दोगे। तुम कब तक उस गांव की लड़की के साथ इस नाम के रिश्ते का बोझ उठाते रहोगे? इट्स बिन अ ईयर। आई नो प्रिया, पर नैना वो बुरी लड़की नहीं है। वो घर का पूरा ख्याल रखती है, माँ की इतनी सेवा करती है, कभी किसी चीज के लिए पलट कर जवाब नहीं देती। मुझे कभी कभी गिल्ट होता है कि मैं उसके साथ सही नहीं कर रहा। ओह कम ऑन अभिषेक, बुरी लड़की नहीं है का क्या मतलब होता है? क्या एक शादी सिर्फ इसलिए चलनी चाहिए क्योंकि लड़की सीधी है और खाना अच्छा बनाती है? लुक एट मी, मुझे लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे करियर को समझे, जो मेरे साथ संडे को क्लब जा सके, बिजनेस पार्टीज अटेंड कर सके। क्या तुम्हारी वो गांव वाली बीवी ये सब कर सकती है? क्या वो मेरे साथ कदम से कदम मिला पाएगी? नहीं, वो वैसी नहीं है, वो बहुत सिंपल है। तो बस यही बात है, तुम दोनों का कोई मैच ही नहीं है। तुम माँ की इमोशनल ब्लैकमेल में आकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मेरे साथ अपना फ्यूचर देखना है तो तुम्हें अपनी लाइफ से उस ड्रामे को साफ करना होगा। जाओ और सीधे डिवोर्स की बात करो। डिवोर्स? पर माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी प्रिया। तो फिर तुम डिसाइड कर लो अभिषेक, या तो माँ की खुशियों के लिए उस घूंघट वाली जिंदगी में बंधे रहो, या फिर मेरे साथ एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट लाइफ जियो। चॉइस तुम्हारी है, पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारा हाथ थामा तो लड़ा, जैसे खुदा मिल गया। जो ढूंढा था मैंने जहां में, वो मुझ में ही छुपा मिल गया। नैना, जो अपने माँ बाप की आंगन की चहकती हुई चिड़िया थी, आज इस बड़े शहर के एक शांत कमरे में अपनी ही आहटों से डरने लगी थी। शादी को अब 8 महीने होने को हैं, पर अभिषेक और नैना के बीच आज भी वैसा ही अनजानी सी दीवार है। काश तुम मेरे रूबरू ऐसे होती तो मेरी जिंदगी और भी हसीन होती। प्रिया, काश तुम मेरे करीब होती। अभिषेक जी, रात के 12 बज रहे हैं।
कल सुबह आपको ऑफिस भी जल्दी जाना है। ये दूध पी लीजिए, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने कितनी बार कहा है नैना, जब मैं कमरे में काम कर रहा हूं तो बिना नॉक किए मत आया करो। और मुझे इस वक्त दूध नहीं पीना है। आप शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाए थे। माँ जी कह रही थी कि पिछले कुछ दिनों से आप बहुत तनाव में हैं। अगर कोई बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं। तुमसे कहूं? तुम समझोगी मेरी बातें? नैना, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। ये तो आप सोचते हैं ना। आप कभी कोशिश तो कीजिए, मैं जरूर समझूंगी। तुम मुझे नहीं समझ सकती नैना, और शायद मैं भी तुम्हें नहीं समझ सकता। सुनो, माँ से मेरी शिकायत करनी बंद कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया। मुझे शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि एक लड़की शादी को लेकर कितने सपने देखती है, और मैंने तुम्हारे सपनों को ही खत्म कर दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम बस इतना ही समझ पाओगी शायद। फिर भी मेरे नहीं, ये बात मैं दिल से कहती नहीं। आप एक बार कोशिश तो करते अभिषेक जी, मैं समझ जाती। जी लेती हूँ, तुमसे कोई शिकायत नहीं। अभिषेक, ये क्या तरीका है बात करने का? वो तेरी पत्नी है, इस घर की बहू है। दिन भर इस घर के कामों में मेरी सेवा में लगी रहती है, और तू उसे दो मीठे बोल भी नहीं बोल सकता? माँ प्लीज, आप नहीं समझेंगी। ये शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से हुई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो सिर्फ घर संभालना जानती हो। मेरी अपनी एक लाइफ है, मेरी अपनी चॉइस है। चॉइस? शहर की उन लड़कियों की बात कर रहा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। नैना को देख, सिर्फ तेरे एक नाम के सहारे इस घर में आई है। शुरू में मुझे भी वो खटकती थी, पर उसके निश्चल स्वभाव ने मेरा दिल जीत लिया। याद रखना अभिषेक, किस्मत वालों को ऐसी लड़कियां मिलती हैं। अगर आज तूने उसकी कद्र नहीं की तो कल बहुत पछताएगा। मुझे किसी बहस में नहीं पड़ना। मैं बाहर जा रहा हूं। माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी शायद, इसलिए चिढ़ गए। आप चलिए, दवा खाकर सो जाइए। इंसान जब अपनी जिद और झूठी सहूलियत के पीछे भागता है तो वो उन रिश्तों की कद्र भी भूल जाता है जिन्होंने उसे सब कुछ दिया। अभिषेक ने अपनी नई दुनिया चुनने का फैसला तो कर लिया था, पर इसकी कीमत पूरे घर को चुकानी थी। अभिषेक अपने हाथ में एक और छोटा बैग लिए कमरे से बाहर आता है। अभिषेक, तू सच में इतना गिर सकता है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस लड़की के लिए जिसने अभी तक इस घर की चौखट पर पैर तक नहीं रखा, तू अपनी माँ और अपनी ब्याहता पत्नी को छोड़कर जा रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? तो मैंने कब कहा कि नैना बुरी है? मैं अपनी तरफ से इसके खर्च के लिए हर महीने पैसे भेजता रहूंगा, और आप भी चाहें तो मेरे नए फ्लैट में आ सकती है, पर प्रिया के साथ। नैना के साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। नैना, जो अब तक खामोश खड़ी सब सुन रही थी, आगे बढ़ती है। अभिषेक जी, अपनी इस भूल को पैसों से तोलने की कोशिश मत कीजिए। जिस दिन मेरे माता पिता ने मुझे आपके हाथ में सौंपा था, उन्होंने एक जीवन साथी ढूंढा था, कोई किराएदार नहीं जिसका आप हर महीने खर्च भेजेंगे। मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। नैना, तुम प्रैक्टिकल होकर नहीं सोच रही हो। पैसों के बिना जीना मुश्किल होगा। अभी तुमने दुनिया नहीं देखी है। प्रैक्टिकल तो आप भी नहीं है। आप जिसे आजादी समझ रहे हैं, वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी से भागने का रास्ता है। खैर, मुझे खुशी है कि आज ही फैसला आपने लिया। जो रिश्ता सिर्फ एक तरफ से घिसट रहा था, उसका अंत होना ही ठीक था। आप जाइए अपनी उस मॉडर्न दुनिया में, जहां दिल से ज्यादा दिखावे की कीमत होती है। अभिषेक,
अगर तू आज इस दहलीज को पार करके उस लड़की के पास गया तो याद रखना, आज से तेरा मुझसे भी कोई रिश्ता नहीं। मेरे लिए मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा कुलक्षण निकला नैना, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अपनी कोख की लाज नहीं रख पाई। माँ जी, आप कमजोर मत पड़िए। जो हमारे वजूद का सम्मान नहीं कर सका उसके लिए रोना कैसा। आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। सपने जब हकीकत की जमीन पर उतरते हैं तब उनकी असली कीमत समझ आती है। अभिषेक को वो आधुनिक और खुली जिंदगी तो मिल गई थी जिसकी उसने तमन्ना की थी, पर उस चमक दमक के पीछे छुपा खोखलापन अब उसके सामने आने लगा था। प्रिया, तुम आ गई? प्लीज जरा एक गिलास पानी दे सकती हो? और शाम को आते वक्त डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी थी वो लाई क्या तुम? ओह गॉड अभिषेक, मैं अभी एक बहुत ही हेक्टिक क्लाइंट मीटिंग और उसके बाद 2 घंटे के ट्रैफिक से जूझ कर आ रही हूँ। आते ही तुम्हारी फरमाइशी शुरू हो गई। पानी फ्रिज में है, खुद ले लो। और रही बात दवाइयों की, तो मैं केमिस्ट की दुकान पर रुकना भूल गई। भूल गई? प्रिया, मुझे पिछले 3 दिन से 102 डिग्री बुखार है। माँ और नैना के जाने के बाद से इस घर का क्या हाल हो गया है तुम्हें दिख नहीं रहा? रसोई में कुछ खाने को नहीं है, घर हफ्तों से साफ नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, तो क्या तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं ऑफिस का काम छोड़कर यहाँ झाड़ू पोछा करूं और तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? आई एम अ वर्किंग वुमन अभिषेक, तुम्हारी वो गांव वाली बीवी नहीं हो जिसके पास पूरे दिन घर के कामों और तुम्हारी चाकरी करने के अलावा कोई काम नहीं था। प्रिया की जुबान से गांव वाली बीवी और चाकरी शब्द सुनकर अभिषेक के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसकी आंखों के सामने अतीत के धुंधले दृश्य तैरने लगते हैं। तू जहां भी जाएगा दुआएं संग जाएंगी। प्रिया, रिश्ता सिर्फ साथ घूमने या पार्टी करने का नाम नहीं होता। जब कोई बीमार हो, परेशान हो तो अपनों की परवाह की जाती है। नैना ने कभी शिकायत नहीं की। तो जाओ ना फिर अपनी उसी नैना के पास, किसने रोका है तुम्हें? अभिषेक, मैं तुम्हारी माँ की केयर टेकर या तुम्हारी पर्सनल नर्स बनने के लिए तुम्हारे साथ लिव इन में नहीं आई हूँ। मुझे मेरी स्पेस चाहिए, मेरा करियर चाहिए। अगर तुम अपनी इस बीमार और रोतू लाइफस्टाइल से बाहर नहीं निकल सकते तो शायद हमारा साथ यहीं तक था। इंसान जब अपनी जड़ों को काटकर नई दुनिया बसाने की कोशिश करता है तो शुरुआत में सब बहुत चमकीला लगता है, पर हकीकत के थपेड़े जब पड़ते हैं तब समझ आता है कि महलों से कीमती अपनों का साया होता है।